विश्वास परमहंस परिवार आचार्य अष्टपद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विश्वास परमहंस परिवार आचार्य अष्टपद भक्ति सिद्धांत स्वामी गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त रुक्मिणी की जय। गौर प्रेमानंदे all precious devotees Hare Krishna, all precious devotees Hare Krishna, all precious devotees Hare Krishna, all Krishna Sri Guru and Gaura Sri Prabhupada की हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? तो कितने लोग मानते हैं कि जरूरी है? जरूरी है जी को कंट्रोल करना, बोलने को कंट्रोल करना जरूरी है ना। तो टॉपिक अच्छा है, मेरे टॉपिक है, मैंने ये चूज किया कि मैं बहुत बोलता हूँ, तो मैंने सोचा कि टॉपिक मेरे लिए सूट करता है। आप लोग के पास है कुछ बोलने का प्रयास करता और आगे भी प्रयास करेंगे भगवान, इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा बोलता हूँ। ये टॉपिक भी मैंने सिलेक्ट किया है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी 35 मिनट्स 40 मिनट्स है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रकटमह्यं ददाति सर्वदात्मिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्भगवत्पादं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण पादान शरणा श्री विशाखान्वितस्स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी समानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय विष्णुविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य सुतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक है वाणी के वेग पर नियंत्रण क्या करना है, ये जरूरी है करना है। तो आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण कलयुग में राधा और कृष्ण दोनों मिलके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। कितने जानते हैं? जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जो कृष्ण है, जो राधा और कृष्ण को मिलकर क्या बन गए? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो गोरा पीले रंग का है कृष्ण। लेकिन कृष्ण वैसे देखने कैसे होते हैं? काले होते हैं ना कृष्ण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोरे हैं। आप बोले कैसे कृष्ण है? तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का जो कलर है वो और जो भाव है वो लेकर प्रकट हुए इस संसार में। किसके लिए? किसके लिए? हम सब के उद्धार के लिए। हम सब विवाह का जो यहाँ पे कभी आपने देखा है बारिश होता है, गटर में क्या होता है? पानी भर जाता है, सारे गली के सब जगह के पानी। कौन सा कलर का होता है? वो पूरा काला होता है, उसमें सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। हम भी ये जो भौतिक संसार में जो गटर है उसमें हम कीड़े हैं, छोटे छोटे सड़ रहे हैं, हमें लगता है बड़े खुश है। तो एक बार इंद्र को श्राप मिला कि आप सुअर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तो वो सुअर बन के और पुरानी गली में किसी गड्ढे में पहुंच गए फैमिली के साथ और वहां पर खुश थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि इंद्र को तो मैंने श्राप दिया था, तो श्राप का जो समय है वो खत्म हो गया, वो आज तक आया नहीं। तो ब्रह्मा जी इसको भेजते बुलाने के लिए, तो बोलता है
हैप्पी हियर, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मेरा जो मिसेस स्टोर भी है, साथ में हमारी फैमिली भी है और हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। तो व्यक्ति जो है जहाँ रहता है वहाँ पे वो एडजस्ट कर लेता है, कंडीशन होगी ना। फिर हमने दिल्ली में जो लोग आते हैं उनको सांस में दिक्कत होती है, वो भी बड़ा गर्मी है, दिक्कत होती है, तो कुछ साल बाद उनको लगता ही नहीं कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, हैबिट हो जाता है। उसी तरह हम भी संसार में आए हैं, कुछ गलती किया तो भगवान ने भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत से हमें यहाँ भेज दिए। ये जो भौतिक संसार ये जेल की तरह है, यहाँ के आप बड़े खुश है, अपना फ्लैट बना दिए, बिजनेस है, घर है, फैमिली है, तो स्वर्ग में आई है, खुश है। भूल गए कि हमारा असली घर कहाँ है, कहाँ है, गोलोक वृंदावन धाम में है। इसीलिए भगवान हमें लेने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं, कभी कभी खुद आते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं। इसीलिए इस बार चैतन्य महाप्रभु रूप में आए और उनके जो मुख्य शिष्य है, 6 मुख्य शिष्य थे जिनका हम षड गोसाई बोलते हैं, उसमें से जो प्रमुख शिष्य थे इनका नाम था श्रीपाद रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने एक बुक लिखा है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो उस किताब में वो पहला श्लोक जो है वो इसी के ऊपर है। इस जो 2 इंच का जो जीव है ना, भगवान ने कितने कान दिए सबको, आंखें कितने दी है, नाक 2 है ना, सब कुछ 2 दिया है, लेकिन जीव कितना दिया है, 1। लेकिन ये 2 कान है, काम क्या करता है, एक काम करता है सुनने का, है कि नहीं। आंख भी 2 है, काम क्या करता है, एक काम करता है। लेकिन जो जीव है वो क्या है, 1 है, लेकिन कितना काम करता है, 2 काम करता है। पहला काम है बोलना, बिना बोले कोई रह नहीं सकता है। दूसरा, क्लास के बाद आप सबको प्रसाद मिलेगा, उसका स्वाद कैसे आप लेते हैं, जीभ से लेते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-2 काम करना बड़ा खतरनाक है। इसीलिए जो व्यक्ति जितना इसको कंट्रोल करेगा उतना वो खुश भी रहेगा और भगवान के पास चला जाएगा। आजकल तो जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये 2 इंच की जीभ की वजह से ही है। जितनी समस्याएं हुई है ना आजकल तो संसार में हो रहा है, तो ये जीव की वजह से है। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमें जीव को कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे इस बुक में जो रूप गोस्वामी पहला श्लोक बताते हैं वो ये है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगानि विशेष धीरा सर्वविमाम पृथ्वी से शिष्य। कि कोई अगर व्यक्ति अपने वाचो वेगम, वाणी को कंट्रोल कर लेता है, जीभ को कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है, उधर मतलब पेट, जेनिटल, तो ये व्यक्ति क्या है, गुरु बन सकता है। तो यहाँ पे हम किसी को गुरु बनानी है तो उनको देखना पड़ेगा कि इस गुरु का तरीका कंट्रोल है कि नहीं है। मालूम पड़ा गुरु जी कथा कर रहे हैं और कथा के बाद हमारे गुरु कुछ नहीं खाते हैं, बस आधा लीटर दूध, 1 किलो सेब और थोड़े से ड्राई फ्रूट, इतने ही खाते और क्या खाएंगे, लेकिन नहीं वो देख रहे हैं गुरु जी क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। ये नहीं प्रवचन में तो कथा बड़ा अच्छा बोल रहे हैं और बाद में संस्कृत में गालियां दे रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है जीव। तो आज हम चर्चा करेंगे वाणी के ऊपर। तो देखिए संसार में बहुत सारे लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो होते हैं कि शास्त्र पढ़ के सुन लिया फिर वो गलती करते ही नहीं है। दूसरे प्रकार करते हैं जो सुनने के बाद गलती करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको रोकता है या दंड मिलता है तो वो अगले बार गलती करता ही नहीं है। तीसरे श्रेणी के जो लोग होते हैं वो चोरी भी करेंगे, उनको सजा भी मिलेगी, जेल में भी चले जाएंगे, आने के बाद दोबारा क्या करेंगे, दोबारा चोरी करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है। उसी तरह भगवान अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जहां भी जाइए, जो भी संस्था में जाइए, क्या बोलते हैं, मांस मछली मत खाइए, ठीक है नहीं, शराब मत पिए, ये सब चीजें बताते हैं, नियम बताते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो शुद्ध है, परम शुद्ध भगवान।
तो उनके पास जाने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो हम सबका जो जीव है वो कैसा है पता है? मेंढक की तरह है। अभी बरसात हो रहा है ना, बरसात के मेंढक की तरह। आपने कितने लोग गाँव गए हैं? मेंढक की आवाज सुना होगा सबने, सुना है? मेंढक कैसे कराट करता रहता है। तो कर्टर करके किसको बुलाता है? सांप को बुलाता है कि आओ मुझे खाओ। सांप पे जाकर तो दिखता नहीं है, सांप को ना मनुष्य में दिखता भी नहीं उसको, कान नहीं उसको बड़ा तेज है वो एक। अच्छा, सांप जो है ना कान नहीं देखता, कान में सुनता है, विचित्र जीव है। तो जो मेंढक है, बरसात का मेंढक बड़ा खुश होता है। रेन रेन गोले पे वो बारिश का देखते हैं बड़ा खुश होता है। आजकल बच्चे खुश होते हैं ना, बच्चे गाते भी है। तो आज रामचंद्र लेके गया था, कल गा रहा हूँ शुरू रेन बड़ा खुश है बच्चे। तो वो भी बरसात में तो मेंढक बड़ा खुश होता है और आवाज करके किसको बुलाता है? अपने काल सर्प को बुलाता है। उसी तरह हम सब भी क्या कर रहे हैं? मेंढक की तरह है। बुरा मत मानेगा, पहले तो कुछ खाए नहीं, ये क्या है? ये बुलवाता रहता है 24 घंटा। किसको अगर बोलना भी नहीं ना, उसको फोन पकड़ा दो। कोई बोलता नहीं होगा, आदमी दादी कोई है कुछ नहीं बोलना, उसको फोन पकड़ा दो। घंटों बतिया रही है अपने बेटियों से, नाती पोते बतिया रही है। शुरू हो गया उसका मेंढक का आवाज, यही घर की बातें, इधर की बातें चलते रहेगी। तो ये जो लड़ाई का कारण भी यही है। घर में कुछ हुआ कि नहीं, यहाँ से खबर पहुंच जाता है। मैंने क्या कहता काट करके बता अपनी मम्मी को, आपको पता है मेरे सास ने क्या बोला, उधर कुछ हो जाता है। इसके वजह से क्या हो रहा है? लड़ाइयाँ हो रही है ज्यादा करके। जब से फोन नहीं था ना, लोग बड़े खुश थे। लाइट नहीं था ना, लोग और खुश थे। 7 बजे सो जाते खाते पीते। जब से लाइट आया, ये बहुत चीजें है ना, ये बहुत डेंजरस है। रबड़ से बताते हैं कि जो मोबाइल है ये मटेरियल एनर्जी है। इसको अगर आपने भगवान के सेवा में नहीं लगाओगे तो आपको क्या करेगा? ये मेंढक की तरह करते रहोगे, भक्ति करोगे नहीं, ना भजन भक्ति कुछ होगा नहीं। आखिर में कौन आएगा? काल सर्प, मृत्यु आएगी। और मृत्यु कभी छोड़ता नहीं किसी को। मृत्यु सर्वहरस्यामि, सिर्फ राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे शास्त्रों में कैसे अलग अलग कथाएं हम आपको सुनाएंगे आज, कि लोगों ने जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं किया और हंसी मजाक में किसी को बोल दिया और आगे जाकर वो अपना नुकसान भरपाई करनी पड़ी। उसका कथा आती है महाभारत में। महाभारत में पांडवों के लिए खांडवप्रस्थ जो जंगल को दिया गया कि आप जाइए वहां पे, आप अपना राजधानी बनाइए और वहां रहिए। तो उन्होंने मायादानों को बुलाया और मायानगरी बसाई। उस नगरी का खासियत ये था, अगर आप जा रहे हो ना दिखेगा कि आपका फर्श है, लेकिन वो पानी कि माया नगरी, माया मतलब इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है जो नहीं है। इस संसार क्या बोलते हैं? माया जगत क्यों बोलते हैं? ये असली जगत नहीं है, असली नहीं है, दिखने में असली लगता है। हम सोचते हैं कि असली है, असली नहीं है। उसी तरह वो मायादान ने बनाया था माया नगरी, वो सब उल्टा है। पानी दिख रहा होगा, चलो तो फर्श होगा। तो दुर्योधन जी आए थे मिलने के लिए अपने भाभी और भैया से। जो भैया और भाभी से मिलने आए थे, तो जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ था? आप सबको पता है कैसे वो सोचे कि फर्श है और आग ऊपर चले गए और वहां पे क्या हुए? वो पानी में गिर गए। जैसे पानी में गिर गए तो सारे रानियां और खासकर जो द्रौपदी है उसने क्या किया? हंस दिया। हमारे संसार में कभी गिरता तो क्या करते हैं? जाते हैं, उनको उठाते हैं, उनको बिठाते हैं, उससे चोट नहीं लेते हैं ना, एक एटिकेट होता है, एक नियम है। और हंसना तो अपराध है। खाली उसने हंसा नहीं, हंसती तो था चल भी जाता, दूसरे में इतना बुरा नहीं लगता, चलो भाभी है थोड़ा हंस दिया। उसने क्या बोला? अंधे का बेटा। और ये बात उनको ना, कभी कोई कुछ बोलता तो दिल में चुप जाता है, वो घर बना लेता है। कितना भी हम महाप्रसाद खिलाते हैं, कितना भी हाथ जोड़ते हैं, फिर भी वो निकलता ही नहीं है। और बाद में देखो कितना बड़ा हुआ वो महाभारत हुआ, द्रौपदी को वस्त्र हुआ, कितना सारी चीज होगी। ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? जो 2 इंच का जीव है उसने हिला दी थी। मजाक किसी मजाक में बोल दिया। ये आप सबके साथ भी हुआ होगा, कितने सारे दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे,
कितने जिगरी दोस्त एक गलती से कभी आपने कुछ बोल दिया और उसको बुरा लग गया, वो क्या हो गया बाद में जिगरी दुश्मन बन गया। हुआ कि नहीं? बहुत सारे ऐसी कथाएं आती है। और एक कथा आती है नारद मुनि की। नारद मुनि आप सब जानते हैं कौन है नारद मुनि? ब्रह्मा जी के बेटे और सबसे बड़े संत है। जितने भी जो प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुवनाथ हो गए, जितने भी बड़े बड़े जो साधु संत हुए उनके गुरु कौन है? नारद मुनि है। लेकिन नारद मुनि अपने पिछले जन्म में वो एक गंधर्व थे। गंधर्व समझते? गंधर्व जो अच्छा गाता है, बहुत सुंदर। तो जैसे हम लोग का हाउस वार्मिंग होता है, भक्त लोग बुलाते हैं घर में, आइए हमारे बेटे का बर्थडे है या एनिवर्सरी कीर्तन करिए या ठाकुर जी का जन्मदिन है, तो वैसे ही उनको भी बुलाया गया था, ब्रह्मा जी ने बुलाया था। तो वो भी गए थे और जहाँ पे कीर्तन होता है वहाँ पे क्या होता है? डांस होता है। जैसे हमारे मंदिर में होता है, भक्त लोग आते हैं और माता के पीछे डांस करते हैं गोपियाँ, और प्रभु लोग भी आगे डांस करते हैं, खास करके से। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। एक साइड में स्टेज था जहाँ पे नारद मुनि गा रहे थे, अपनी टीम थी कीर्तन मंडली, और एक साइड पे जितने भी अप्सरा नाच रहे थे। आपने देखा अप्सरा? अप्सरा स्वर्गीय हो गया कि ठीक है। तो जब नाच रहे थे तो पहले तो बड़ा अच्छा गाते थे वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण अप्सराएं पार्लर से तैयार होकर आते, थोड़ा लेट हो गया, तो इससे पहले ये बड़ा अच्छा गा रहे थे। जैसे अप्सरा आए, अपने स्टेज संभाली और डांस करना शुरू की, तो नारद मुनि क्या हुआ, जो उपक्रमण गंधर्व थे उनका बुद्धि थोड़ा सा स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया। होता है कभी कभी जब माता जी आते हैं तो फिर हम भगवान तो गाते हैं भगवान को खुशी के लिए, बाद में किसी खुशी के लिए गाते हैं? अरे माता जी कूद रहे और कुदाते हैं और 4 फीट 5 फीट लगाते हैं, तो उनके लिए गाते हैं। होता है, क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं है, अनलेस एंड आप प्योर नहीं है, तो आप कभी भी भगवान के लिए गा ही नहीं सकते। इसीलिए हमें बताया जाता है कि हमेशा गाते हुए ट्यून को ज्यादा ध्यान मत दो, मंत्र ज्यादा जरूरी है, ठीक है नहीं? आप भगवान को याद करते गाओ, भगवान को प्रसन्न नहीं गाओ, बताया जाता है। लेकिन होता नहीं, कि हम कली के जीव है। तो नारद मुनि भी जो उपक्रमण गंधर्व थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि अप्सरा डांस कर रहे हैं तो शुरू हो गए, दीदी तेरा देव दीवाना, आगे क्या मुझे आता है कि ऐसे कुछ गाया, मतलब जो पूरा भक्ति वाला नहीं था, थोड़ा मिक्स वाला था, होता ना मिक्स वाला गाया। अभी सबको समझ में आ गया कि गाड़ी जो है अप ट्रैक में जा रहा है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? आप तो इतने अच्छे गाते, भगवान के गाने में आपने नीच बुद्धि की तरह छोटी बुद्धि दिखाते ना, इसीलिए बताया गया है साधु का पहचान तब होता है जब वो अपना मुंह खोलता है। ये नहीं कि धोती कुर्ता तिलक पहन लिया, बड़े महान समझे, जब कुछ गुस्सा आ जाता है उसको, मानव प्रसाद में कुछ मिला नहीं, तब देखो कैसे वो स्तुति करेगा, संस्कृत बोलेगा। अगर हरियाणा का होगा तो बोलेगा अपनी भाषा में, पंजाबी में अपने भाषा में बोलेगा, तब समझ में आएगा भैया ये खाली साधु नहीं है, बुक सबसे धोती कुर्ता ले लिया और बाहर से क्या किया है, हेल्थ से करके आ गया। इसलिए असली साधु का पहचान होता है जब वो मुंह खोलता है। तो यही जब उनको देखा कि नारद ने जो उपकरण गंधर्व थे उन्होंने गाया, तो उनको श्राप मिला कि आप क्या बन जाओ, शूद्र बन जाओ, क्योंकि आपने अपनी औकात दिखा दी। होता है कभी भी आपके साथ भी एक्सक्यूज हुआ होगा, आप लोग आगे शुद्ध भक्त है, प्रभु जी हरीश बोले, और कभी कभी प्रभु जी कुछ गुस्सा करते हैं या कुछ आपकी बातें नहीं मानते, आपको बड़ा दुख होता है। हमारे एक्सपेक्ट होता है, साधु से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मीठा बोले, है ना, विनम्रता से धीरे से बोले और हमारी बातें सुने। तो जब उनको श्राप मिला तो फिर वो क्या बन गए, दासी पुत्र बन गए। और
चतुर्मास का समय था, उनके घर में संत लोग आए थे, तो उनकी जो मदर है वो मंदिर में सेवा करती थी, मंदिरों में सेवा करती थी, तो ये उनके पुत्र बने, झाड़ू पोछा वाला करती थी वो। लेकिन उनको क्या हुआ, भगवान की कृपा से उन साधुओं का झूठा मिला महाप्रसाद। तो छोटा बच्चा था, एक तो उनसे वो कथा सुनता था भगवान के बारे में। साधु संत लोग क्या करते, हमेशा कथा ही करते हैं। साधु संत लोग कभी भी घर जैसी बातें नहीं करते, हमेशा मुंह खुलेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे। तो फिर उससे क्या हुआ, वो कुछ दिनों बाद अपनी मदर का डेथ हो गया, तो फिर उसने जो राशिपुत्र बने थे उसी घर को आग लगा दिया, और आग लगाने चले गए, बहुत तपस्या किए। फिर उनके जो नेक्स्ट लाइफ, जो जिस जीवन में वो क्या बने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने, और इतने बड़े भक्त बने कि उन्होंने सब जगह, सब जितने भी बड़े बड़े संत हुए सबको उन्होंने भक्त बनाई। जैसे मैंने पहले बताया था, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबको उन्होंने संत बनाया। और उनके पास ऐसा लाइसेंस था कि वो कहीं भी जा सकते थे, नारायण नारायण। यहाँ तक कि उनको श्राप मिला था कि वो जब बच्चे के 11,000 शिष्यों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दी, तो उन्होंने श्राप दिया था कि वो एक पल से जाके टिक नहीं सकते, इसीलिए वो टिक भी नहीं सकते, हमेशा नारायण नारायण करते थे। तो ये जो नारद मुनि कैसे एक छोटी सी गलती की थी, जिस कारण क्या बनना पड़ा, राशिपुत्र बनना पड़ा, एक जन्म बालक और भक्ति का लोग बन गए। आगे कथा आती है श्रृंगी, आपने सब लोगों ने सुना है श्रृंगी, सम्यक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी, उसने भी क्या किया, ब्राह्मणों का पतन तब से हुआ है। तो जब परीक्षित महाराज जंगल में गए थे और उनको प्यास लग रहा था, तो उन्होंने पानी ढूंढ रहे थे, राजा है, शिकार करने गए थे, पानी ढूंढ रहे थे, तो पानी मिला नहीं, जली जीवन मिला नहीं, प्यास लग रहा था। तो जब सम्यक ऋषि का आश्रम में गए, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि जो ऋषि है वो क्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठे। तो जब हम भूख और प्यासे होते हैं तो गुस्सा आता है, खासकर जिस दिन निर्जल एकादशी होती है, एकादशी में ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि भूखा नहीं जीता होता, कभी कभी गुस्सा भी आता है, उनको गुस्सा आ रहा है। और ये भी भगवान की लीला थी। उन्होंने देखा कि मैं राजा हूँ और मैं किसके घर पे आया हूँ, और ये क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहे, मेरा स्वागत नहीं किया। उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक मरा हुआ सांप सर्प को उठा के उनके गले में डाला। तो थोड़ी देर बाद वो तो चले गए, राजा परीक्षित महाराज चले गए। थोड़ी देर बाद उनके जो पुत्र है श्रृंगी, छोटा सा बालक 5 साल का, वो आया, देखा कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। तो तुरंत वो गुस्सा किए। शास्त्र बताएगा कि ब्राह्मणों को जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समूह धर्म तपस्या शांति आत्मा ये सारे गुण होते ब्राह्मण के। यदि कि खाली 50 पैसे का 1 रुपये का जन्म ले लिया और बोलते हम तो ब्राह्मण, आजकल देखते सब बहुत सारे लोग ब्राह्मण बनेगा, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो ये तो लोपालन होने के ब्राह्मण था। तो उस समय उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने क्या श्राप दिया, जिस भी व्यक्ति ने अपने जो जीव है कंट्रोल नहीं कर पाया, और उन्होंने क्या बोल दिया तुरंत कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है उनकी मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाएगी। और क्योंकि ब्राह्मण उस समय ब्राह्मण को तो शक्ति होती थी, कली में धर्म कभी कभी कोई कली में कोई ब्राह्मण आपको बोलता है कि हे कन्या आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, डोंट टेक टेंशन। कली में पावरलेस हो गए, सब श्राप काम नहीं करता है, कली में काम नहीं करता। उस समय ब्राह्मण इतने पावरफुल हो गए थे, मंत्रोच्चारण में आग लगा देते। आजकल तो माचिस से भी तिलियां लग जाती है, आग लगती है, पता ही नहीं होता है। तो उसी से क्या हुआ, और परीक्षित महाराज के पास इतने पावर था कि वो उस जो श्राप को काउंटर अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई भगवान की अरेंजमेंट है। और जिसके द्वारा क्या हुआ, वो गए सबसे प्रश्न किए कि जिस व्यक्ति का 7 दिन के बाद मृत्यु होना है उसको क्या करना चाहिए। तो सबने अलग अलग सलाह दी, और बाद में सुखदेव गोसाई के पास गए तो उन्होंने क्या बोला उनको कि आप क्या करो, भगवान के बारे में श्रवण करो, ये बहुत जरूरी है। भगवान के बारे में सुनना ये सबसे जरूरी है। इस संसार में सबसे बड़ा कोई कार्य है वो क्या है, भगवान के बारे में सुनना। श्रुणताम श्रद्धया नित्यम, सुनना श्रद्धा के साथ और रेगुलर। सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे और भागवत को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए उन्होंने क्या किया, छुट्टी ली, बीमारी का बहाना किया, किसके लिए, भागवत को सुनने के लिए। जब राजा ने उनको भेजा नवाब हुसैन साहब की जांच देख के आओ,
कि अभी इतने दिन हो गए वो आए नहीं, डॉक्टर को भेजा देखने के लिए। डॉक्टर ने तो बीमार हुई तो ठीक है, वैद्य को भेजा था। और क्या कर रहे हैं, 20 और ब्राह्मणों को बैठ कर बिठा के क्या कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं। हम लोग छुट्टी लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, घूमने के लिए लेते हैं। भागवत पढ़ने की छुट्टी कभी लेते हैं, उल्टा भागवत क्लास के आने में बुलाया जाएगा तो आराम से आएंगे, भाई आपको 7 बजे आए, कीर्तन चल रहा होगा, 7, 5, 10 तक आएंगे। अगर गेट हमने बंद करें तो जल्दी लोग आ जाते हैं, उन्हें 8 लोग आते हैं, कुछ तो 8 बजे आते हैं, कुछ तो मगर आत्मा है 8:30 बजे आते हैं, सीधा प्रसाद में आएंगे। तो हमें सुनने के लोग इकट्ठे होना चाहिए। तो आगे हम देखते कैसे स्मृति के इसी वजह से ब्राह्मण का पतन हुआ, जो पावर था ब्राह्मण के अंदर वो खत्म हो गया। इसलिए हम देखते हैं आजकल नाम के लोग ब्राह्मण है, कर्म तो पता नहीं क्या करते, सब कुछ खाते हैं। आगे हम देखते हैं कुंती महारानी। कुंती महारानी ने भी अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर पाई। बहुत सारे लोग कथा नहीं कथा वो बता रहे हैं आपको, क्योंकि उस समय तो वो द्रौपदी घर में रहती थी और ये भिक्षा करके जाते थे, अज्ञातवास में थे, तो ब्राह्मण के वेश में अलग भिक्षा करके जाते थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे और वहां से द्रौपदी जो एग्जाम हुआ था ना कि फिश के आइस में डालना है, मछली के आंखों में बाहर डालना, तो वो एग्जाम में वो पास हो गए, तो जिनके कारण उनको किसकी प्राप्ति हुई, द्रौपदी की प्राप्ति हुई। और वो द्रौपदी के साथ आए पांडव, आगे कुंती माता को बोल रहे कि हे माता, हमने आज बहुत सुंदर बढ़िया भिक्षा लेकर आए हैं। तो माता अपने गृह कार्य में व्यस्त थी, सोचे समझे में क्या बोल दिया, जो भी लाए हो 500 मिनट बांट के खा लो। क्या बोला उसने, जो भी लाए हो 500 बांट दो। 500 कैसे बांटेंगे, 5, इसलिए फिर वो 5 पत्नी बनी, उनका नाम क्या पड़ा, पांचाली। उसका तो चलो अलग पीछे जन्म में कैसे उन्होंने वर मांगा था, तो 5 बार बोला था, उसका अलग कथा है। लेकिन यहाँ पे आज के कंटेक्स्ट में ये कहने का मतलब है कैसे कुंती माता ने थोड़ी सी गलती की, बिना सोचे समझे देखे बोल दिया। तो हम भी देखते हैं डे टू लाइफ में क्या होता है, 99% जो घर में जो पति पत्नी लड़ाई होती है क्यों होती है, पति बेचारा घर में घुसा के नहीं, पत्नी शुरू हो जाती है अपना पूरा तीर मारना शुरू कर देती है, जितने भी आश्रम में छोड़ देती है। अरे क्यों लेट हुआ, क्या हुआ, मैं तो पूछ लो, पूछ लेगी तो कोई लड़ाई नहीं होगा। ये एज्यूम कर लेती है कि आज यहाँ गए होंगे, यहाँ गए होंगे, ये क्या हुआ, इससे मिला हुआ, इससे बात क्या हुआ, और मुझे झूठ बोल रहे शुरू हो जाता है। और वैसे होता है, पत्नी भी घर में व्यस्त रहती है, कुछ खाना बनाने में लेट हो गया, कुछ हो गया, पति क्या करता है, बाहर जाता है, सीधा पूछता नहीं है कि क्यों लेट हुआ, सीधा शुरू हो जाती है शुरू कर देती है। इससे क्या होता है कि शुरुआत में धीरे धीरे होता है, बाद में बढ़ते बढ़ते जितना लड़ाइयाँ होती है ना उतनी दूरियां बन जाती है। जितनी घर में लड़ाइयाँ होंगी उतनी संबंध में दूरियां बनेगी। बाद में मैं लॉयर में लिखता हूँ, मैं टॉप की थी, मेरा वकील आपसे बात कर लेगा, बाद में तलाक 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 3 बार हो गए। ये जी भी तो है, 3 बार बोला तो हरिपुर हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी सुनना। हम देखते हैं बड़े बड़े संत महापुरुष, क्यों आज वो महापुरुष है, आप उनके पास जाइए, वो पहले बिठाएंगे, पहले आपसे सुनेंगे। डॉक्टर भी क्या करता है, पहले सुनता है, कि थोड़ी कि आए जाओ आ जाओ, कंप्यूटर बोलेंगे इंजेक्शन लेके आओ लगा दो, ऐसा नहीं होता, पहले सुनता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेते हैं, वो तो आपको 2 घंटे तो हिस्ट्री लिखता है, पहले आपसे सारा सुनता है, क्या क्या बीमारी हुई, क्या संस्कृति झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें जीव को कंट्रोल करना। और एक माता जी जो रामायण में कथा आती है, उन्होंने भी गुस्से में आके 2 बार मांगा था, बोल दिया। कौन है वो, कैकेयी माता, ये तो भगवान के अरेंजमेंट थी, लेकिन उन्होंने क्या बार मांगा था बिना सोचे समझे, इसके कहने पर आगे मंत्र के कहने लगा। मंत्र ने भी बोला, जीव चलाई, बोल दिया, पानी कंट्रोल नहीं, बोल दिया कि 2 बार मांगो और ये मांगो, और उन्होंने क्या किया बिना सोचे समझे मांग लिया। इसी कारण क्या हुआ, वनवास जाना पड़ा रामचंद्र जी को। तो होता है कभी कभी हमारे बीच में कैसा होता है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, हम उस बात को कंफर्म नहीं करते, उसके बाद हम सोचते नहीं है,
शास्त्र में बताया गया है कि हमें हर बार हर चीज करने से अपना भी बुद्धि लगानी है, सोचना है, बिना सोच समझे ऐसे नहीं कि आगे बता दिया, इन्होंने बोला और आगे बोला। लड़ाई सारी इसीलिए नहीं होता है, इसलिए बोला अच्छा ऐसे बोला ठीक है हम लड़ने लगा, इसलिए पूछते ही नहीं, कंफर्म नहीं करते। इसीलिए कई ने यही की थी। और एक आता है शास्त्र में अलग अलग वर्णन आती है, लेकिन अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो आप बच जाओ। भगवान के नाम अगर आप जप करोगे तो बच जाओगे। कैसे? एक बार हनुमान जी का कथा आती है, अभी इतना अपनी कथा है। एक बार जब रामचंद्र जी दोबारा राजा बने अयोध्या में, तो नारद मुनि जो है ना, सबको पता है वो खुश नहीं होते, किसी को खुश देखे वो खुश नहीं होते, वो हमेशा कुछ ना कुछ कलर करते रहेंगे। जिस तरह आप कुछ जानते हैं, जब झूलन का समय था, राधा रानी पैर में लेट हो गई तो लगता है जो उठा दी, तो झूले लग गए तो पीछे गायब हो गए। राधा रानी बोलते कि किस लिए तैयार है, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, इतना कॉस्मेटिक इतना डेंटिंग पेंटिंग क्यों हो रहे हो, जरूरत नहीं है, क्यों जिसके लिए हो रहे हो ऑलरेडी किसी वक्त झूल रहे। मान लो जाना पड़ा भगवान को, फिर माफी मांगो। तो यहाँ पे हनुमान जी नारद मुनि ऐसे करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं वो फेमस है नया कराने। तो एक बार क्या हुआ, रामचंद्र राजा बने तो रामचंद्र जी ने एक फेस्टिवल रखा जिसमें सबको बुलाने के लिए ड्यूटी लगा दी। किसकी? हनुमान जी को। हनुमान जी बोले कि तुम सबको कॉल करोगे, हम संडे क्लास के लिए आपसे कोई कॉल आता है ना, फोन आता है, तो हनुमान जी की ड्यूटी लगाई, सबको कॉल करना है। लेकिन नारद ने बोला कि केवल ब्राह्मणों को बुलानी है, तो जो विश्वामित्र मुनि है वो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको मत बुलाना, तभी तो लड़ाई होगी। और विश्वामित्र मुनि राम जी के गुरु है और बुलाए नहीं उनको। तो जब सब लोग आ गए हैं, विश्वामित्र मुनि को तो बुलाया नहीं, तो विश्वामित्र मुनि जाते हैं राम जी के पास कि आप मुझे क्यों नहीं बुलाया। होता कभी कभी तो अगर आप घर में कोई फंक्शन है, अगर आप नहीं बुलाते हैं तो जो वो जब खुद आकर लड़ते हैं आपसे, तो लिटरली राम जी से वो आकर लड़े। तो राम जी बोले मेरा तो कोई गलती नहीं है, मैं तो सेवा दे दी थी, लेकिन कॉलिंग टीम को पूछे क्या हुआ, आप में से कितने लोग कॉलिंग टीम करते हैं? है ही नहीं, कॉलिंग कर रहे हो। कौन कौन है हमारे यहाँ कोई माता जी कॉलिंग करने वाले? नीचे कॉल कर रहे हैं कि आप इस बात में आगे तो उस समय राम जी को गुस्सा आया। राम जी को विश्वामित्र मुनि बोले कि मैं चाहता हूं कि हनुमान जी को डेथ सेंटेंस, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बड़ा गुनाह करता तो कौन सा अपराध इसलिए मिल जाती है टिल डेथ, जज साइन करके पेन को वही तोड़ देता है, उनको पेंसिल को तोड़ देते, फिर सुना हो जाता है। उसी तरह विश्वामित्र बोले कि हनुमान जी मुझे बुलाया नहीं, इनको सजा क्या दो, मौत की सजा दो। तो राम जी को फॉलो करना पड़ा क्योंकि उनके गुरु हैं। तो राम जी ने सारे बाण छोड़े और उनका जो सबसे बड़े पावरफुल अस्त्र था वो भी छोड़ दिए। देखा कि हनुमान जी को कुछ नहीं हो रहा। बाद में चेक किया गया तो हनुमान जी क्या करते थे? राम 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 जप करते। सोचिए इस जीवा से अपना भगवान नाम का जप करोगे तो बड़े बड़े व्यक्ति से बच जाओगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम इस 2 इंच का जो जीव मिला है पूरे टर्टल करते रहते, मेंटेन करते रहते। भगवान ये अरे माता जी तुम्हारा कहाँ टाइम है? बतिया करने तो 2-2 सौ में तो बिता देंगे 1 घंटा, लेकिन माला करने में टाइम नहीं बोले। टाइम कहाँ? ऐसे बोलते हैं टाइम कहाँ, माला नहीं। और 16 माला की बात करें तो उनके पेट में गोला निकल जाएगा, 16 गोले निकल जाएंगे। महाप्रसाद खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और विराट महाराज जी कर बोले और माला करने बोले तो उन्हें अरे 16 गोला निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते कैसे हनुमान जी भगवत नाम का जप किए तो क्या हुआ? बच गए। और एक कथा आती है रामायण में, जो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण जी ब्रह्मा विष्णु और इंद्र थे। ब्रह्मा और इंद्र सबको बर्ताव दे रहे थे। तो जब कुंभकर्ण का समय आया तो इंद्र ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, आप क्या करो, कुंभकर्ण के जो जीभ उसको बैठ जाओ, बोले में बोले मत, तो बोल नहीं पाया, जी में बैठ गई थी सरस्वती। दूसरे वर क्या मांग लिया? सोने का वर, इन्हें सोता रहो। तो रावण ने सोचा कि इस जिंदगी को सोता रहेगा तो क्या होगा? फिर वो जाता है इंद्र के पास, प्रार्थना करता है, तो बोलते कि 6 महीने में एक बार उठेगा।
उसके बाद दोबारा सो जाए। तो जीप पर बैठ गए जीप, और कहीं की कथा में आती है कि कुंभकर्ण इतना खाता था कि अगर खाएगा सारा संतुलन खा जाएगा। इसीलिए भी सरस्वती बैठ गई और ये वर मांगा कि 6 बजे सोएगा और 6 बजे का उठेगा, तो मतलब 6 बजे एक बार राशन खाएगा। सोचिए एक दिन में इतना राशन खा लेता है, और 6 बजे कंटिन्यू खाएगा तो हम सब राशन तो एक दिन में खा लेगा। तो ये भी कथा आती है जीव के ऊपर। तो प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरु से मिले थे, प्रणाम किए, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी थी। आदेश ये था कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो, अंग्रेजी जानते हो, आप क्या करो, अंग्रेजी भाषा में शास्त्रों को लिख के क्या करो, बाहर कंट्री में जाकर प्रचार करो। और प्रभुपाद जी सभी गृहस्थ थे। गुरु के संग दो प्रकार से लिया जा सकता है। एक होता है वाणी, जो बोल के गुरु के वचन सुन के गुरु बोलते हैं आप ये करो वो करो। दूसरा होता है बकू, बकू मतलब उनका शरीर, उनकी पर्सनल सेवा करके, है ना, कपड़े धोले, चरण मसाज कर लिए, उनके कुछ लेके आए, उनके लिए कुकिंग किया। तो वो जो संघ है वो हर व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं है। आप ऐसे कितने लोग जो गुरु महाराज के लिए कपड़े धोते हैं, कुकिंग करते हैं, नहीं कर सकते। सब लोग वो सेवा नहीं मिलती, या सब हमेशा के नहीं मिलता है। लेकिन गुरु के जो वाणी का संघ है वो हमेशा मिलता है। गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस है, जो आदेश है, वो हम हमेशा याद कर सकते हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसी तरह प्रभुपाद जी को भी जब आदेश मिला, उस समय वो गृहस्थ थे, लेकिन प्रभुपाद जी उस बात को बड़े सीरियसली लिए। गुरु जी की जो वाणी थी, गुरु जी के जो शब्द थे, इसीलिए बताते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया। भगवान के पास जाना, भक्ति को प्राप्त करने का सरल विधि यही है कि गुरु के जो आदेश है उसको क्या करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो प्रभुपाद जी ने वही की, लेकिन उस चीजों को करने में उनको 40-42 साल लगे। 1922 में उनको गुरु जी ने आदेश दिया था, प्रभुपाद जी उसको पूरा करने के लिए विदेश कब गए, 65 गए और 66 में इसको स्थापना की। तो बताया गया है कि गुरु का जो आदेश है, गुरु इंस्ट्रक्शंस में भी डिलेड बाय नॉट नेग्लेक्टेड। गुरु ने अगर कोई आदेश दिया है तो हो सकता है उसको पालना करने में समय लग सकता है, लेकिन उसको अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें गुरु जी जो भी बोलते हैं हमें उसको करना चाहिए। कभी कभी देखा गया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, इतने साल से बोले ही नहीं है, मौनी बाबा जिसको बोलते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया गया है चुप रहना इसका सलूशन नहीं है। कोई बोले आप नहीं सोचोगे, चलो प्रभु जी हमने सुना है बोलने से लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, तो हम क्या करेंगे, कल से चुप हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे इशारे में बात करेंगे नहीं। रियल साइलेंस मीन्स टॉकिंग अबाउट कृष्ण। मुंह बंद रखने का मतलब यह है कि भगवान के बारे में बोलो। जब भी मुंह खोलो किसके बारे में बोलो, भगवान के बारे में बोलो। इसीलिए बहुत जरूरी है जब हम भक्तों मिलते हैं आपस में, दुनिया भर की बातें छोड़ के क्या करो, बस चित्ता मत गत प्राणा वो व्यक्त परस्पर कहते हैं ये सब कपड़ लिखते हो तुष्य रहो। जब हम भगवान की बातें करते हैं, आप लोग भी रियलाइज करोगे, जब हम घर की बातें करते हैं ना, दोनों दुखी हो जाते हैं। वो भी अपनी दुख भरी कहानियां बताती है, कचरा यहाँ डालती है, ये भी अपनी दुख भरी कहानी बताती है। तो दोनों क्या करते हैं, आते हैं तो मंदिर में, जाते टाइम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों मिलते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं भगवान के बारे में, तो दोनों को क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो इसीलिए आज जो हमने सोचा था कि जो टॉपिक था आज, कैसे हम वाणी के प्रयोग नियंत्रण करें, उसको नियंत्रण करने का सरल विधि यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करो, भगवान पर सुनो। बोलने के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, सुनना पड़ेगा। अगर आपने भगवान के बारे में कभी सुना ही नहीं है तो क्या बोलोगे, जितना सुनेंगे उतना बोलोगे। बाहर की बातें सुनोगे तो बाहर की बातें बताओगे, भगवान अगर सुनोगे तो भगवान बोलोगे। तो आज से आप लोग जितने लोग यहाँ पे आए हो, सबसे मेरा यही विनती है, आप में से कितने लोग जो माला नहीं करते हैं, हरिनाम का जाप नहीं करते, तो कृपा करके हनुमान जी की तरह आप बचना चाहते हो तो माला करना शुरू कर दो, और जो कम कर रहे हैं तो ज्यादा करिए। अगर आप माला, जैसे हमारे जितने भी ईश्वर के डिवोटी से जिनकी दीक्षा हुई है उन सबको 16 माला करना होता है। 16 माला मतलब 2 घंटे कम से कम लग जाता है।
अब 2 घंटा किसी का फोन भी आएगा वो ज्यादा बात नहीं करेगा, जो खाली बैठा है वही ज्यादा बात करता है। फिर रीडिंग करना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, भगवान की सेवा भी करनी होती है। तो जितना हम अपना एंगेज रखेंगे, पॉजिटिवली जितना एंगेज करेंगे, उतना हमारा क्या होगा, हम नेगेटिव चीजों में ज्यादा नहीं जाएंगे। आज देखिए लॉकडाउन जब हुआ था, एक लॉयर हमारा भागता है, वो बता रहे थे कि लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गए थे। क्यों बढ़े थे बताओ? पहले क्या था, हस्बैंड जो है वो ऑफिस चला जाता था, वाइफ घर में रहती थी, अपने घर के काम करती थी। जब लॉकडाउन हुआ तो क्या हो गया, दोनों घर पे रहने लगे। तो फिर हस्बैंड शुरू हो गया बैटिंग करना के लिए ट्रक, वाइफ भी बोलने लगी, फिर से क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो लोग बड़े खुश थे लॉकडाउन में, तो बोलते लॉकडाउन में खत्म ही ना हो। क्यों? ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, कान में जूम क्लासेस हो रहे थे। आप किसी ने जूम क्लास सेट की? हमारे बहुत सारे भक्त तो जूम में ही जुड़े हैं, क्लासेस हो रहे थे, लाइव कीर्तन सुन रहे थे, ऑनलाइन इसको डेली डॉट में आके लाइव मंदिर का सारे प्रोग्राम उसमें आता था। तो भक्त बड़े खुश थे और घर में और ज्यादा समय मिल गया, पति पत्नी आपस में भगवान की चर्चा कर रहे थे, बच्चों को समय देने का समय मिल गया। तो जो डिवोटीज है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति बड़ा खुश था। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा नहीं है, वो हिसाब करता रहेगा कि ये कौन खाली हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, फिर लड़ाई होगी किसी बात। इसलिए मेरा आपसे ये विनती है कि आप सब भगवान नाम का जप करिए। ये जो जीव दिया है भगवान ने, किसके लिए दिया है? उनके गुणगान के लिए दिया है, उनकी कथा के लिए दिया है, दुनिया भर के बातें करने के लिए दिया है। इसीलिए कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है ना, देखिए बड़े बड़े जो संत महात्मा लोग हैं ना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं बताते। वो क्या करते हैं, आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं। सुनने से क्या होता है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस करिए ज्यादा सुनने का और कम बोलने का। तो आप में से कौन कौन है अभ्यास करने का प्रयास करेंगे? पहला हाथ को उठा रहा था, वही बहुत ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सबने ध्यान से सुना और कुछ त्रुटि में क्षमा चाहते हैं, किसका भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। है किसी भी प्रश्न? तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी आप प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शर्माने जो भी पूछ सकते हैं। तो आगे पीछे दाएं बाएं कोई किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न मानसी बोलेंगे, मतलब सुनते रहते हैं किसी का, आजकल तो होता है सास होता है और नेचुरल है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न ये इतना कहना था। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो सुनते रहते समय होता है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है, उससे क्या करें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि ये व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, तो सबसे अच्छा है कि उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। घर में देखिए हरे कृष्ण मंत्र का हमारा एक प्लग वाला आता है, हरे कृष्ण मंत्र ट्यून आता है, वो चला के रखिए। काम में लेक्चर सुनते रहिए। कभी होता है हस्बैंड भक्त नहीं है और वाइफ भक्त है, तो वो सुनाते रहेंगे दूसरा दूसरा। तो माता बड़े चलाक होते हैं, आजकल तो कॉलेज वालों में आ गया है, आरोप लगा देते हैं हियरिंग। असली ये नहीं है हियरिंग, असली ये नहीं है सोने जाने के नहीं है, असली ये नहीं क्या है, सुनना भगवान के बारे में। वो लगा देते हैं अपना क्या बोलते इसको, पल्लू बोलते हैं, घूंघट लगा देते हैं, अपना लेक्चर सुन रहे, अपना रोटी बना रहे, सब्जी बना रहे, आज बोले जाता है फिर वो बोलता है सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो थोड़ा सा बोले बोलता अच्छा बताओ क्या हो गया ना, बिजी थी। वो बोलते गालियां दी थी, समझ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको लगता है
टॉलरेंस है, कोई टॉलरेंस नहीं है, वो तो भगवान बात सुनते ही। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप उसका अप्लाई कर सकते हैं, घर में कीर्तन लगा सकते हैं, आप खुद लेक्चर सुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो उसको पहले प्रयास करिए उनकी सेवा करने की। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति क्यों आपको बोलता है, जब वो चिढ़ता है आपसे, चिढ़ता क्यों है? क्योंकि आप उनकी सेवा नहीं करते। अगर आप सबकी कह रहे हो उनके लिए तो चिढ़ेगा, तो प्रयास करिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनके पसंद की चीजें बनाइए, रिलेशन बनाइए, ये बहुत जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में पूरा शिक्षा ये दी गई है कि आप भक्तों के पीछे कैसे रहे, रिलेशन कैसे बनाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे इस्कॉन से कोई खतरा, इस्कॉन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बाहर से खतरा नहीं है, खतरा कहाँ से? अंदर से। इसलिए प्रभुपाद जी जाते हैं सब बोले द लव टुवर्ड्स इस्कॉन हाउ मच यू आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। आपका जो प्रेम मेरे प्रति दिखेगा जितना मिलके काम करो सब साथ में। तो ये बहुत जरूरी रिलेशन बनाना, इसीलिए रिलेशन बनाओ। जिस व्यक्ति से आपको पड़ता नहीं है उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, उसको खुश रखो, जितना खुश रहेगा वो आपको कम बोलेगा। आप बोलोगे अच्छा बोल रहा है और नमक ज्यादा डाल दी सब उसमें चिढ़ाने के लिए, उनको जो पसंद है वही चीजें बनाए खिलाओगे तो और खड़े आपको खिलाने का काम करेगा। सारे लड़के से ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे जो आपके काउंसलर उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर सिचुएशन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। कोई एक बीमारी का एक कोई दवाई नहीं होती है, तो सिचुएशन हर एक अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए। जो भी आपके काउंसलर जिनसे आप कनेक्टेड है उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बैठ के माइक में कोई फ्लैट सोल्यूशन नहीं दे सकता। हर व्यक्ति अलग अलग है ना, जितनी जीवात्मा को है किसी समय किसी मिलता नहीं है, सबके मन भी अलग है, टेस्ट भी अलग है, चॉइस भी अलग है, इसीलिए प्रॉब्लम भी अलग है। तो आप गाइडेंस लीजिए, आप आते रहेंगे इस प्रोग्राम में, सुनते रहेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगी, गारंटी हम आपको, क्योंकि आप भक्त बन जाएंगे। अब समय नहीं होगा इसकी बातें सुनने के लिए, और सुनेंगे भी तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जैसे एक स्पॉन्ज आता है ना, स्पॉन्ज और पानी गिर जाता है ना, उसको अगर आप स्पॉन्ज रखते हैं ना तो स्पॉन्ज क्या करता है, सारे जो पानी को खींच लेता है। लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा जैसे कि उसके अंदर कुछ पहले जैसे तो वैसे दिखेगा, जब आप उसको निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, जब आप भगवान के नाम जप करोगे, शास्त्र का अध्ययन करोगे, आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाएगी। आपके ऊपर सारे जो पीर आते हैं ना, सासू माँ, हस्बैंड के, ससुर के, रिलेटिव्स के, पड़ोसियों से सब सहन करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हम भक्ति करते नहीं है, हमारा जो दिमाग है वो जो गैस के ऊपर जो तवा होता है रोटी बनाने वाला, क्या होता है उसको तवा बोलते हैं, गर्म रहता है, थोड़ा सा पानी क्या होता है वो चिल्ली रहता है, क्योंकि हम पहले से हॉट है। कोई भी कुछ बोलता है ना, थोड़ा ही बोले तो उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जब कूल हो जाएंगे भक्ति करके, माइंड को कूल कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की। तो अब मेरा आपसे विनती है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो शिप्रा भी है ही नहीं है, लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं किसी का नहीं तो कृष्ण प्रसाद दूंगा तो आराम से पूजा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसे मोदी ने बताया अभी कि हम जो गरम तवा होता है ना, हम संसार में आए हैं